श्री मद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 12। संबंध पूर्वोक्त ज्ञान अर्थात साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। जो पीछे 5 श्लोकों में 20 साधन समुदाय के बारे में बताया है, 20 तत्वों के बारे में साधना के, और उस साधना द्वारा जो साध्य तत्व प्राप्त होता है उसे ज्ञेय नाम से उसका वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतं शनुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या ब्रैकेट में लिखा है, इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतम शनुते पद से उसे जानने का फल बताया है। अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है और न सत्तन्नास दुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। प्रवक्ष्यामि मैं अच्छी तरह से कहूँगा, इस पद से भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतम शनुते उसका फल बताया है कि वह अमृता का अनुभव कर लेता है। अमृतम शनुते, अमृतम अर्थात अमृता, अश्नुते मतलब अनुभव कर लेता है। तो जिस पद को प्रवक्ष्यामि पद से जिसे कहा गया है, प्रतिज्ञा की गई है, भगवान कहेंगे अच्छी तरह से, उसका फल बताया है अमृतम शनुते, वो अमृत को जान लेता है। अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया है। अनादिमत से तात्पर्य है वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला, अर्थात उसका कोई आदि अंत नहीं है। पर ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है। उसका नाम क्या है उस तत्व का? परम ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म है। और न सत्तन्नास दुच्यते पदों से उसका वर्णन किया गया है। और उसका वर्णन क्या है कि उसको न सत कहा जा सकता और न असत ही कहा जा सकता, तो उसका वर्णन किया है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं
कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापण्य ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। तो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, गीता भी एक उपनिषद है, उपनिषद होता है जो गुरु के पास बैठकर सीखा जाता है। गुरु जब शिष्य को बताते हैं, तो यहाँ पर भगवान सखा होते हुए भी, सारथी होते हुए भी इस समय गुरु की भूमिका में है। गुरु अपने शिष्य अर्जुन को, यहाँ गुरु भी बड़े महान है, मतलब सीधे भगवान ही गुरु हैं। ये बड़ी शायद ये पूरे इतिहास की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे अलौकिक घटना है कि यहाँ भगवान ही गुरु बने हुए हैं। शायद ये पहला ही मौका है कि भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। तो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसका उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णन किया गया है, उस प्रापण्य ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य, कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कोई विद्या है, कोई संगीत कला है, कोई नृत्य कला है, कोई चित्र कला है, कोई मूर्ति कला है, और भी अनेक विद्याएं हैं, पाक कला है, बहुत सी हर चीज की विद्या होती है, भवन निर्माण कला है। तो ये विद्याएं जो हैं, वो जाने ना जाने कोई जरूरी नहीं है उनको जानना, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जानो तो जान लो, ना जानो तो कोई नुकसान नहीं होता, और जानने से कोई फायदा नहीं होता। संसार में हो सकता है अच्छी तरह से थोड़ा जी ले, बाकी और कोई फायदा नहीं होता। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो अवश्य जानने योग्य है। अगर उसे नहीं जाना तो जीवन हार गए आप, जीवन की बाजी हार गए, जैसे जुए में कोई सब कुछ हार जाए। इसलिए भगवान ने कहा था पीछे कि मैं खेलों में जुआ हूं, द्यूतम। क्यों? क्योंकि ये जीवन की बाजी जो ये लगाने जैसी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो जीवन को लगा देते हैं, वही परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये एक जुआ है, सब कुछ दांव पर लगाना। तो जानने योग्य केवल एकमात्र परमात्मा है। कारण कि संसारिक विषयों को कितना ही जान लें तो भी जानना बाकी ही रहेगा। संसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। संसार की कोई चीज जान लें तो तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि और बहुत कुछ जानने को बच जाएगा। लेकिन परमात्मा तत्व को ठीक से जान लेने पर जानना बाकी ही नहीं रहता, इच्छा ही नहीं रहती, समाप्त हो जाती, पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाती और जन्म मरण भी मिट जाता है। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। अगला पद है यज ज्ञात्वा मृतम शुनुते। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। ना कुछ उसके लिए जानना बचता है, ना उसके लिए कुछ करना बचता, ना कुछ पाना बचता है। क्योंकि जिसे पाने आए थे, जिसे करने आए थे, जिसे जानने आए थे, वही तत्व परमात्मा है, वही तत्व अमृत है। तो तब कुछ फिर बाकी बचता नहीं है। उदाहरण से समझने के लिए मान लीजिए किसी को आम रस पीना है, आम रस का स्वाद उसने चखा हुआ है या नहीं चखा, तो सबने बता दिया कि बहुत सबसे बढ़िया है।
आम का रस होता है, वो उसने पीना है। अब उसे कोई एप्पल का रस पिलाए, सेब का रस पिलाए, अंगूर का पिलाए, मौसमी का पिलाए, लेकिन वो जो तृप्ति मिलनी थी वो तृप्ति नहीं मिल पाई। जब तक वो आम का रस नहीं पिएगा तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि जिसे अब जो सबसे श्रेष्ठ आम का रस है, तो फलों का राजा है वैसे भी, तो जिसने वो पी लिया तो फिर उसकी तृप्ति हो जाएगी। जिसे उसे पीने की इच्छा है और जिसे पीने के लिए उद्देश्य था, उसके पीने के बाद फिर बाकी पीना, दूसरे जो रस है वो उसे अच्छे नहीं लगेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि पूरा फिट तो नहीं बैठता, लेकिन बात ऐसी ही है कि जो जानने के लिए, जिसे जानना था, जो कार्य करना था, जिसे पाना था, वो परमात्मा तत्व ही है। और फिर उसे पाने के बाद, उसे जानने के बाद, उसे करने के बाद कुछ नहीं बचता, ना जानना, ना करना, ना पाना। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया। अब अमरता को प्राप्त करना है, लेकिन वस्तुतः तो वह पहले से ही अमर है, अमरता उसके पास है। लेकिन पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, और यही साधना का सार है, यही एक पॉइंट है जहां से साधना शुरू होती है, यही एक गांठ है जिसे खोलने पर साधना पूरी हो जाती है। वो क्या है कि हम हैं तो अमर पहले से, हम हैं तो परमात्मा का अंश, पर मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है तो हम अमर, जो कभी नहीं मरता। ना जायते मृते वा कदाचन, श्लोक है शायद दूसरे अध्याय में। एक मिनट देखते हैं श्लोक, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत ही शानदार श्लोक, पुनः सुन लें। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं, यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है। भूतवा भविता वा न भूयः, तथा यह उत्पन्न होकर फिर मरने वाला नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं प्राणो, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। प्राण बहुत पुराना है, अनादि, प्राणा मतलब बहुत, जब से सृष्टि, जब से मतलब कभी से सृष्टि ये भी बड़ा दिक्कत है। ये अनादि का मतलब ये नहीं होता कभी शुरू हुआ होगा, कभी हमेशा से है मतलब। अजो नित्यम, अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। बहुत ही सुंदर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये तो कभी मरता ही नहीं, जो हमारा स्वरूप है वो तो अनादि काल से है। इसलिए यह भूल हो जाती है हमसे कि हम इसे मरण धर्म मान लेते हैं। कब, क्यों मान लेते हैं? मरणशील जो शरीर है उसके साथ संबंध मान लेते हैं, स्वयं के होने का या स्वयं की अमरता का। परमात्म तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। तो जब परमात्मा तत्व को जान लेगा, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी अमरता को जान लेता है, तो वह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत, उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है
उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा गया है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम्। तो अनादिमत, वह आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सत्तन्नास दुच्यते, उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। ना सत्तन्ना सदुच्यते, कारण कि असत्य की भावना अर्थात सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। और उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्म तत्व में सत्य असत्य शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं, ऐसा वह कर्ण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते न रात। ऐसे ही सत्य की अपेक्षा से असत्य शब्द का प्रयोग होता है और असत्य की अपेक्षा से सत्य शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ परमात्मा को सत्य कहा जाता है, वहाँ असत्य की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु यहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है, उस अत्यंत अभाव है, वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत्य नहीं कह सकते। जहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है, जैसे सूर्य में रात का अत्यंत अभाव है, तो जहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते। जहाँ रात का सूर्य में अत्यंत अभाव है वहाँ सूर्य को दिन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, दिन रात है ही नहीं वहाँ, तो दिन कैसे कहेंगे? तो वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते, जैसे सूर्य में दिन नहीं कह सकते। रात का अत्यंत अभाव है लेकिन दिन नहीं कह सकते। और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत्य नहीं कह सकते। जैसे यदि सूर्य में रात की सत्ता ना हो तो न दिन कह सकते न रात। ऐसे ही सत्य की अपेक्षा से असत्य शब्द का प्रयोग होता है और असत्य की अपेक्षा से सत्य शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है, वहाँ परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत्य नहीं कह सकते। उसमें सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। अब सूर्य में दिन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो रात का तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वह दिन रात से दूर है।
सूर्य का प्रकाश। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। ना वो सत है ना वो असत है, ना वो दिन है ना रात है। तो रात को जैसे सूर्य के प्रकाश के लिए हम कहेंगे कि रात असत है, झूठ है मतलब, क्योंकि दिन वास्तविकता है। और रात को माने तो कहेंगे कि असत है, सत वास्तविकता नहीं। तो जब रात है तभी दिन है तभी रात है। जहां दिन और रात दोनों ही नहीं है, तो वहां क्या कहेंगे, ना दिन कह सकते ना रात कह सकते। वो तो एक प्रकाश रूप, वो तो अलग ही व्यवस्था है, प्रकाश स्वरूप है। हमारे समझने में वो दिन के नज़दीक हो सकता है। सत जो है वो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो दिन के नज़दीक, रात की तो बिल्कुल अभाव है वहाँ, लेकिन दिन के नज़दीक फिर भी है। तो ऐसे ही परमात्मा सत्य के नज़दीक कह सकते हैं, लेकिन सत्य और असत्य से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। थोड़ा समझ सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को दिन से समझ सकते हैं, लेकिन दिन से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। स्टार लिख के दिया है रामचरितमानस का 1:116-3। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। राम जो है वो सच्चिदानंद सूर्य हैं। वहां पर नहीं तह मोह निशा लवलेसा, ना मोह की रात्रि का लवलेश भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान सहज प्रकाश रूप है। नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, तो ज्ञान विज्ञान भी नहीं है वहां, वो अलग ही चीज है। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है यहाँ वह मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है। परंतु ज्ञेय तत्व मन वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। पुनः से सुन लें। असत्य की भावना के बिना उस परमात्म तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे रात की भावना के बिना सूर्य के प्रकाश के लिए दिन शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए परमात्मा को सत नहीं कह सकते, क्योंकि वह असत्य की भावना से कहा जाता है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश को दिन नहीं कह सकते, क्योंकि वो रात की भावना से कहा जा सकता है, सूर्य का प्रकाश दिन से भी विलक्षण है। ऐसे ही परमात्मा सत से भी विलक्षण है, अर्थात अलग है, और उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। अब जो सूर्य का प्रकाश है उसका कभी अभाव होता ही नहीं। तो दिन में तो प्रकाश होता है और रात को दिन के प्रकाश का अभाव हो जाता है, इसलिए रात कह देते हैं, अर्थात असत्य कह देते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में कभी दिन का अर्थात प्रकाश का अभाव होता ही नहीं, दिन नहीं कह सकते, हाँ खाली ये कह सकते हैं प्रकाश का अभाव होता ही नहीं, तो उसको रात भी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं बात, कि जहां
सूर्य के प्रकाश का अभाव ही नहीं है तो उसको अरात कैसे कहेंगे। इसी तरह से परमात्म तत्व का कभी अभाव होता ही नहीं, उसको इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्म तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं, ऐसा वह कर्ण निरपेक्ष तत्व है। वो इन मन वाणी बुद्धि से सर्वथा अतीत है, कर्ण निरपेक्ष तत्व है। जैसे सूर्य के उदाहरण से हमने समझ लिया इस बात को कि रात की भावना के बिना दिन नहीं होता, दिन नहीं कह सकते शब्दों में। कारण कि असत्य की भावना सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसको सत्य कह नहीं सकते। सत्य इसलिए कहें अगर अंधेरा हो और अगर रात हो, अगर असत्य हो तब तो उसको सत्य कहें, इसलिए उसको सत्य कह नहीं सकते। और उस परमात्म तत्व का कभी अभाव ही नहीं है, उसमें कभी कण मात्र के लिए भी अंधेरा नहीं आता, उस तत्व का कभी अभाव नहीं होता, तो उसको असत्य भी नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य सत्य सत्य दोनों से वो पार है। परिशिष्ट भाव, परमात्म तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है। शक्य अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में तत्व जानने में आता नहीं, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो नहीं जाना जा सकता मन बुद्धि वाणी से तो, लेकिन जो स्वयं हमारा होना है वो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है। तो इसलिए वह जानने में शक्य अर्थात जाना जा सकता है, जो ज्ञेय परमात्म तत्व है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया। गीता इस अध्याय का 19वां श्लोक, इसी अध्याय का 19वां श्लोक। अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादि मत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। स्टार लिख के दिया है। अनादि मत परम ब्रह्म पदों का ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं, अनादि कोमा मत परम ब्रह्म, मत परमम नहीं, अनादि कोमा मत परम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म मेरे प्राण आश्रित है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक अभी आएगा इसमें। तो वो अनादि तत्व ब्रह्म है, या ये कह सकते हैं कि ब्रह्म मेरे प्राण है, मेरे आश्रित है, अर्थात मेरा ही हिस्सा है। अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादि मत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा प्रकृति को इतियम में कहकर और परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा को मैं पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है। अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषद में भी आया है, क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्माना क्षार क्षारात्मानावीश क्षारात्मानावीशते देव एकः। श्वेताश्वतरो उपनिषद है ये, श्वेताश्वतर 1:10 में आया है। अर्थात प्रकृति तो क्षर अर्थात परिवर्तनशील है और इसको भोगने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर अर्थात अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा 3 प्रकार से वर्णन आया है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। नंबर 1, परमात्मा सत भी है और असत भी। सद सच्चा हम 9:19।
नंबर 2, परमात्मा सत भी है, असत भी है और असत असत से परे भी। सद सत तत् परम यत 1137। नंबर 3, परमात्मा न सत है और न असत ही, न सत तन्नास दुच्यते 13-12 जो श्लोक हम कर रहे हैं। तो 3 जगह ये आया है कि परमात्मा सत भी है, असत भी, और फिर कहा कि सत भी है, असत भी है, सत असत से परे भी है, और फिर कहा ना सत है ना असत है। तो ये बात सही है कि या तो दोनों ही मान लो, जैसे सूर्य को, प्रकाश को ये मान लें कि दिन और रात दोनों ही सूर्य का प्रकाश है, या फिर दोनों ही ना मानो क्योंकि वो दोनों प्रकाश उसे होता अलग है, और या फिर ये मान लो कि सत्य भी है, असत्य भी है, और सत्य सत्य से परे भी है, कि सूर्य का प्रकाश दिन भी है, रात भी है, क्योंकि रात भी वही बनता है, दिन भी वही बनता है, और उनसे जो परे है वो भी वही है। तो ये भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत्य की अपेक्षा से सत्य, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत्य, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं। यह सार बात है। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उसकी संज्ञा कैसे? इसलिए यहां आया है कि उस तत्व को न सत्य कहा जा सकता और न असत्य ही कहा जा सकता है। परमात्म तत्व का आदि अर्थात आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? पर अपर है, सब अपर हैं, वह पर है, वह न सत है न असत है। दोबारा से सुन लें, परमात्म तत्व का आदि अर्थात आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर हैं, पर सब अपर हैं, वह पर है, वह ना सत है ना असत। आदि अनादि, पर अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि, पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है, वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए। इसलिए साधक को भी लक्ष्यक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13। संबंध। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत्य कहा जा सकता न असत, ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 13, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। व्याख्या। सर्वतः पाणिपादम तथा, जैसे
पानी होता है हाथ, पाद होता है पैर। सर्वथा पाणी पादम तथा, वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं। जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान हैं, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब तरह के गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार सोने में किसी भी गहने, किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहां कहीं भी अतः भक्त भक्ति से जहां कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात है। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहां कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहां ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात वहां भी अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहां कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भावों के अनुसार वहां ही भगवान के चरण मौजूद हैं। बहुत ही शानदार पद है। भक्त के लिए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। सर्वतः पाणी पादम तथा, जहां भी आप कुछ चढ़ा देंगे वहीं भगवान के चरण हैं, और जहां भी देना चाहेंगे वहीं भगवान के हाथ हैं। ऐसा नहीं कि किसी विशेष स्थान पर ही आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वहां विशेष स्थान में भगवान ज्यादा हैं और दूसरी जगह कम, ऐसा नहीं। किसी मंदिर में किसी विशेष मूर्ति, किसी विशेष चित्र के आगे भगवान ज्यादा हैं, दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, भाव के लिए, भाव को प्रगाढ़ करने के लिए, भाव को जगाने के लिए विशेष स्थान, विशेष मंदिर, विशेष विग्रह अर्थात मूर्ति की आवश्यकता होती है, विशेष चित्र की आवश्यकता पड़ती है भाव को प्रगाढ़ मौजूद करने के लिए। लेकिन जहां भी आप चढ़ा देंगे, खाली जगह में चढ़ा देंगे, वहीं भगवान के चरण हैं, और जहां भी जो अर्पण करेंगे वहीं भगवान के हाथ हैं। तो भक्त के लिए सबसे उत्तम बात ये श्लोक है, सर्वतः पाणिपादम तथा, जहां भी भगवान को जो देना चाहे भगवान के हाथ वहीं उसी जगह ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ तो एक और बात लिख दी, भक्त बाहर से अर्पण अथवा करना चाहे अथवा मन से, बाहर से नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, मन से भी अर्पण कर सकता है। मन से फूल चढ़ाना चाहे तो मन से चढ़ा दे, भगवान मन के अंदर ही स्वीकार कर लेंगे आकर के, क्योंकि भगवान ऐसा तो है नहीं, सब जगह, मन के भीतर भी है, सब जगह शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है। इसलिए लिखा है, भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे, पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे, दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद है। इसके अलावा चाहे जल में, चाहे स्थल में, चाहे अग्नि में, जहां कहीं जिस भी संकट पड़ने पर भगवान को पुकारता है उसकी रक्षा करने के लिए, वहां ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहां भी अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। चाहे अग्नि में जल रहा हो, अगर पुकार करे, स्थल में हो, जल में हो, कहीं भी, तो वहीं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा भगवान के चरणों में जहाँ चंदन लगाना चाहे, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, दंडवत करना चाहता है, जहाँ कर देगा वहीं भगवान स्वीकार कर लेंगे। जहाँ लेट कर दंडवत कर देगा वहीं स्वीकार कर लेंगे, जहीं चढ़ा दे, कोई जरूरी नहीं है किसी मंदिर पर, किसी विग्रह पर, किसी पत्थर पर, मतलब वो पत्थर भी भगवान ही होता है। जैसे शालिग्राम को भगवान मानते हैं, शिला को भी भगवान मानते हैं भारत में, वो भाव की बात है। लेकिन शिला भी नहीं मौजूद है, शालिग्राम भी मौजूद नहीं है, जहां आप हैं वहीं आप नतमस्तक हो जाएं, वहीं भगवान के चरण, वहीं चढ़ा दें, खाली जगह में चढ़ा दें, जहां भी चढ़ा देंगे
वहीं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वतः पाणि पादम ततः तत्, वे परमात्मा सब जगह, हाथों और पैरों वाले सब जगह मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहां भी भगवान के चरण मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जहाँ जो अर्पण करना चाहें वहीं भगवान स्वीकार कर लेंगे, और जहाँ दंडवत होना चाहें, जहाँ उनके चरणों में कुछ फूल चढ़ाना चाहें, पुष्प अर्पित करना चाहें, वहीं भगवान स्वीकार कर लेंगे। किसी विशेष जगह, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, भाव की बात है। बल्कि मन के भीतर भी अर्पित करना। वह आपके पास पुष्प भी नहीं है, अर्पण करने के लिए सामग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मन से भी आप अर्पित कर सकते हैं। मन से आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, जो करना चाहें, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है और भाव को स्वीकार करते हैं। अगला पद है सर्वतोक्षी शिरोमुखम। सब जगह भगवान की आंखें हैं। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले हैं। भक्त भगवान को जहां दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहां ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहां शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहां ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। शरीर से नहीं कर सकते तो मन से भी कर सकते, वहीं देख लेते हैं भगवान। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते, कभी ओझल नहीं होते। गीता छठे अध्याय का 30वां श्लोक। जहाँ आरती करता है वहीं भगवान के नेत्र हैं, वहीं वो आरती स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, भगवान उसको वहीं देख लेते हैं। तो भक्त के लिए बड़ी आनंद की, बड़ी सुविधा की बात है। आनंद की भी और सुविधा की भी है। कहीं भी भगवान को आरती कर सकता है, कुछ अर्पण कर सकता है, पुकार सकता है। ये छठे अध्याय का 30वां श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो भगवान अदृश्य नहीं है, जहाँ भी भाव करेंगे वहीं भगवान है। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है। अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहाँ ही खा लेते हैं। गीता 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मतलब कहने का, जहाँ भी, मन के भीतर भी और बाहर भी, खाली जगह में भी, आकाश में भी आप ऐसा भाव करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान के मस्तक पर चंदन लगा सकते हैं। तो जहाँ भक्ति पूर्वक आप मान लेंगे वहीं भगवान का मुख है, सिर है, आंखें हैं, पैर है, हाथ है, सब कुछ वहीं। सर्वथा श्रुति मत, वहाँ वहाँ भगवान के कान हैं, सब जगह कानों वाले हैं। सर्वथा श्रुति मत। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मन के अंदर चाहे धीरे से करे, धीरे से भी ना करे, मन में ही कर दे, मन से बिना बोले, या फिर धीरे से बोल के करे, या जोर से बोल के, जहाँ कहीं भी करे वहीं भगवान सुन लेते हैं।
मनुष्यों के सब अवयव अर्थात अंग सब जगह नहीं होते, अर्थात जहाँ नेत्र हैं वहाँ कान नहीं होते, और जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, और जहाँ पैर हैं वहाँ हाथ नहीं होते इत्यादि। मनुष्य में तो सब जगह सब कुछ नहीं होता, अपनी अपनी जगह होता है, परंतु भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसका श्लोक है एक, यहाँ तो अब याद नहीं आ रहा, किसी उपनिषद का ही है कि कानों से सुन देख लेते हैं और आंखों से सुन लेते हैं। ये भगवान की विशेषता है। ये बहुत ही शानदार बात, सुंदर बात है ये। इससे उत्तम भक्त के लिए कोई बात नहीं है। क्या कि भगवान की इंद्रियां उनके अवयव सब जगह हैं, अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हालांकि बोलने के लिए मुख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुं दिशि आरती, चहुं दिशि पूजा, चहुं दिशि राम और नहीं दूजा। चारों दिशाओं में उसकी आरती हो सकती है, चारों दिशाओं से वो ग्रहण कर सकते हैं, चारों दिशाओं में उनकी पूजा हो सकती है, क्योंकि चहुं दिशि राम और नहीं दूजा, क्योंकि राम ही राम है, राम के सिवाय कुछ है ही नहीं। जैसे अभी उदाहरण आया था, वो न सत है न असत है, सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा तत्व ही तत्व, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। चहुं दिशि राम और नहीं दूजा, चहुं दिशि आरती, चहुं दिशि पूजा। संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। संसारी आदमी देखता है ना, संसार देखता है, बाहर भी संसार देखता है, छत की तरफ देखे तो भी संसार, दाएं देखे बाएं देखे, पूर्व देखे पश्चिम देखे, ऊपर देखे नीचे, सब जगह संसार दिखता है। और ना देखे, आंखें बंद कर ले तो भीतर संसार दिखाई देता है, मन से संसार को देखता है। ये संसारी आदमी का लक्षण है। तो जैसे संसारी आदमी बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार देखता है, संसारी आदमी सो जाता है तो स्वप्न में भी संसार देखता है, बाहर भीतर सब जगह संसार देख रहा है, इतना संसार में निमग्न हो गया है, डूब गया है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुषों को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं, उन्हें संसार नहीं दिखाई देता। वो सो जाएंगे तभी परमात्मा, आंखें बंद कर लेंगे तो चिंतन परमात्मा का, बाहर देखेंगे तो हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में उन्हें परमात्मा ही नजर आते हैं। यह भक्त के लक्षण है, यह तत्व से जानने वाले महापुरुषों के लक्षण है। उन्हें परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। जैसे संसारी को संसार ही संसार दिखाई देता है, संसार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ी बात है ये, समझने वाली बात है। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ उपाय तो नहीं लिखा। इसके लिए क्या है, इसके लिए आंखें बंद करें तो भगवान का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। हर एक इंद्रिय का प्रयोग, कान का प्रयोग कथा श्रवण के लिए करें, चिंतन करें तो भगवान का करें, मन से सोच करें तो जाप करें मन भगवान का, आंखें खोलें तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में भगवान को देखें। कल भी बताया था, जब भाव से ऐसा करेंगे तो परमात्मा प्रकट हो ही जाएंगे, होना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि जब चिंतन इतना चल गया कि सो रहे हैं तो परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, जाग रहे हैं तो परमात्मा को देख रहा है, विचार कर रहा है तो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, लेटा लेटा भी कर सकता है। भाव की बात है। अगला पद, लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा सर्व लोक को आवृत करके स्थित है, तिष्ठति स्थित है, आवृत्य व्याप्त करके, लोके
सारे संसार में सर्वम, सारे संसार को, लोके सर्व मावृत्य तिष्ठति। अत्यंत सृष्टियां हैं, अत्यंत ब्रह्म, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत है। भगवान अनंत ही, अनंत से कम बनाता ही नहीं है, एक दो चीज नहीं बनाता, कई अनंत बना देता है। अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य हैं, और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत हैं। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित है। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। सारे संसार को मैंने एक अंश से व्याप्त किया हुआ है। अंत में परिशिष्ट भाव, परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर उसी एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि अनेक गहने निकाल देता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहाँ से आए। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। पुनः सुने, परमात्मा से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहाँ से आए। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं, अहमे वासा में वाग्रे, अहमे वास में वाग्रे, नान यद यत सद सत परम पश्चादम यदे तच यो वशिष्येत सो सम्यहम। श्रीमद् भागवत 2:9-32। अर्थात सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। अहमे वास में वाग्रे, नान यद यत सद सत परम। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। पश्चादहम यद यदे तच, सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। पश्चादहम यदे तच यो वशिष्येत सो अस्मयम। तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। हमारा मन कहीं उलझा हुआ है, उसके कारण द्वंद्व में उलझे हैं हम। दिन रात, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्व हैं।
तो शीतोष्ण सब द्वंद्व है, दो दो चीजें हैं वो सारी द्वंद्व है, राग द्वेष है, मुख्य तो राग द्वेष ही है। तो द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। पुनः से सुन लें, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत्य असत तथा सत्य असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।